क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिस दिन तुम किसी के प्रेम की प्रतीक्षा करना छोड़ देती हो, उसी दिन कोई तुम्हें ढूंढने लगता है। ये संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जहां प्रेम की असली मोहिनी जागती है। स्त्री जब प्रेम मांगती है तो वो अनजाने में खुद को छोटा कर लेती है, और जो खुद को छोटा कर लेता है उसे बड़ा प्रेम नहीं मिलता। सुनो, ये कठोर वाक्य है, पर सत्य अक्सर मुलायम नहीं होता। तुम कहती हो मुझे बस थोड़ा ध्यान चाहिए, पर भीतर कहीं एक गहरी प्यास छिपी होती है, स्वीकृति की, चाहे जाने की, चुने जाने की। और पुरुष उस प्यास को सूंघ लेते। पुरुष शब्द नहीं सुनते, वे ऊर्जा पढ़ते। जब स्त्री की आंखों में प्रतीक्षा होती है तो पुरुष को लगता है वो पहले से ही जीत चुका है, और जो पहले ही जीत चुका हो वो रुकता नहीं। पर जिस दिन स्त्री अपने भीतर लौट आती है, अपने अकेलेपन से भागना छोड़ देती है, अपने खालीपन को भरने के लिए किसी को ढूंढना बंद कर देती है, उसी दिन उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों में याचना नहीं रहती, एक शांति उतर आती है, और शांति सबसे गहरी आकर्षण शक्ति है। तुम सोचती हो आकर्षण रूप में, रूप का असर कुछ क्षणों का होता है, पर उपस्थिति वो गहरी होती है। क्या तुमने देखा है, कुछ स्त्रियां साधारण दिखती, पर कमरे में आते ही सबकी दृष्टि उनकी ओर चली जाती। उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, वे बस उपस्थित थी। यही मोहिनी है। मोहिनी का अर्थ किसी को वश में करना नहीं, मोहिनी का अर्थ है इतना भर जाना कि तुम्हें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। जब स्त्री खुद से प्रेम करने लगती है तो वो पुरुष से ये नहीं पूछती क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, वो पूछना ही छोड़ देती है। और ये छोड़ देना पुरुष को बेचैन कर देता है। क्यों? क्योंकि अब खेल बदल गया। पहले वो स्त्री को मनाता था, अब वो उसे समझना चाहता है। पहले वो स्त्री की जरूरत था, अब वो उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। ये उल्टाव है। जो स्त्री पीछा करती है वो प्रेम को दूर करती है, जो स्त्री ठहर जाती है प्रेम उसके पास ठहरता है। ये किसी चाल की बात नहीं, ये ऊर्जा का संतुलन है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहती हो, हर संदेश का तुरंत उत्तर देती हो, हर चुप्पी से घबरा जाती हो, तो तुम अपने ही मूल्य को कम कर देती हो। पुरुष को रहस्य चाहिए, पर उससे भी अधिक उसे स्थिरता चाहिए। स्त्री की स्थिरता पुरुष के भीतर सुरक्षा जगाती है, और सुरक्षा से ही प्रेम गहराता है। जब स्त्री खुद में प्रसन्न होती है तो वो पुरुष से प्रेम मांगती नहीं, वो प्रेम बांटती है। और जो बांटता है वही आकर्षक होता है, जो मांगता है वो कभी आकर्षक नहीं हो सकता। ये सुनकर तुम्हें चोट लग सकती है, पर देखो अपने अनुभव। जब तुम किसी के पीछे भागती हो तो वो दूर चला जाता है, जब तुम थक कर रुक जाती हो वो लौट आता है। क्यों? क्योंकि अब तुम पीछा नहीं कर रही, अब तुम स्वयं हो, और स्वयं होना सबसे दुर्लभ बात है। अधिकांश लोग अभिनय करते हैं, स्त्री भी अभिनय करती है, मजबूत दिखने का, नाराज न दिखने का, अत्यधिक परवाह न करने का, पर भीतर भय चलता रहता है। अगर वो चला गया तो यही भय प्रेम को कमजोर करता है। जिस स्त्री को खोने का डर नहीं होता, उसी को खोने से पुरुष डरता है। ये विरोधाभास है, पर जीवन विरोधाभासों से बना है। तुम जब भीतर से भर जाती हो तो तुम्हें खोने का भय नहीं रहता, और जब भय नहीं रहता तो चेहरे पर एक सहज चमक आती है। वही चमक पुरुष को खींचती है। पुरुष रूप से आकर्षित होता है, पर टिकता शांति पर है। स्त्री की शांति उसकी सबसे गहरी मोहिनी है, और शांति तब आती है
जब स्त्री खुद से प्रेम करती है। खुद से प्रेम करने का अर्थ क्या है? यह नहीं कि तुम आईने में खुद को सुंदर कहो, यह नहीं कि तुम खुद को समझाओ कि तुम पूर्ण हो। खुद से प्रेम का अर्थ है तुम अपने अकेलेपन से भागो नहीं, तुम अपनी रातों की खामोशी से डरना छोड़ दो, तुम अपने फोन की स्क्रीन को बार बार देखना बंद कर दो। जब तुम अपने ही साथ बैठ सकती हो बिना किसी संदेश की प्रतीक्षा के, तब तुम मुक्त हो। और मुक्त स्त्री सबसे अधिक आकर्षक होती है, क्योंकि वो किसी को पकड़ना नहीं चाहती, वो केवल जी रही होती है। और जीवन अपने आप में सबसे बड़ा आकर्षण है। तुम देखो, जब स्त्री प्रेम को पाने की दौड़ में होती है, तब उसके भीतर एक हल्की सी घबराहट चलती रहती है। वो बाहर से मुस्कुराती है, भीतर से पूछती है, क्या मैं पर्याप्त हूं? ये प्रश्न ही उसे अस्थिर कर देता है, और अस्थिरता चाहे कितनी भी सुंदरता से ढकी हो, महसूस हो जाती है। पुरुष शब्दों से नहीं, उस कंपन से जुड़ता है जो तुम्हारे भीतर चल रहा होता है। यदि तुम्हारे भीतर स्वीकार है तो वो ठहरता है, यदि भीतर मांग है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। स्त्री का आकर्षण उसके रूप से शुरू हो सकता है, पर उसका रहस्य रूप में समाप्त नहीं होता। रूप द्वार है, घर नहीं। घर है उसकी चेतना। जब वो खुद को जानने लगती है, अपने भीतर उतरती है, अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से देखती है, तब उसके चेहरे पर एक गहराई आ जाती है। वो हर समय प्रतिक्रिया नहीं करती, वो हर संदेश पर व्याकुल नहीं होती, वो हर छोटी दूरी को खतरे की तरह नहीं लेती। वो समझती है जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो मेरा था ही नहीं। यही समझ स्त्री को बदल देती है। पहले वो प्रेम में अपना अस्तित्व खो देती थी, अब वो प्रेम में अपना अस्तित्व लेकर आती है। पहले वो कहती थी मुझे मत छोड़ो, अब वो चुप रहती है। उसकी चुप्पी में डर नहीं होता, उसकी चुप्पी में भरोसा होता है, और भरोसा प्रेम की जड़ है। तुमने देखा होगा, जब स्त्री बहुत समझाने लगती है, बहुत साबित करने लगती है, बहुत समझौते करने लगती है, तब उसका आकर्षण कम होने लगता है, क्योंकि वो अपने मूल्य को स्वयं घटा रही होती है। वो कह रही होती है मुझे चुन लो, और जो चुने जाने की विनती करता है वो अनजाने में अपना स्थान नीचे रख देता है। पर जिस दिन स्त्री अपने भीतर खड़ी हो जाती है, उसी दिन समीकरण बदल जाता है। वो कहती नहीं मैं खास हूं, वो बस जानती है, और जानना बोलने से अधिक शक्तिशाली है। जब वो अपने समय को सम्मान देती है, अपने शरीर को सम्मान देती है, अपनी सीमाएं स्पष्ट करती है, तब पुरुष उसे अलग दृष्टि से देखने लगता है। अब वो केवल एक स्त्री नहीं, एक उपस्थिति है, और उपस्थिति में वजन होता है। पुरुष के भीतर भी एक भय होता है खोने का, पर वो उस स्त्री को खोने से डरता है जो खुद को खोने से नहीं डरती, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर है उसे बांधना संभव नहीं, और जो बांधा न जा सके वही सबसे मूल्यवान हो जाता है। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई तकनीक नहीं है, ये स्वयं के साथ ईमानदार होने की प्रक्रिया है। स्त्री जब अपने भीतर के खालीपन को पहचानती है और उसे किसी पुरुष से भरने की कोशिश बंद कर देती है, तब वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। पूर्णता से प्रेम पैदा होता है, अपूर्णता से आसक्ति, और प्रेम और आसक्ति में अंतर है। आसक्ति पकड़ना चाहती है, प्रेम बहना चाहता है। जो स्त्री पकड़ना छोड़ देती है वही प्रेम को बहने देती है, और बहता हुआ प्रेम आकर्षक होता है। तुम पूछोगी क्या इसका मतलब है कि स्त्री को कठोर हो जाना चाहिए? नहीं, कठोरता आकर्षण नहीं है, कोमलता ही आकर्षण है। पर कोमलता और कमजोरी में फर्क है। कमजोरी मांगती है, कोमलता देती है। जब स्त्री अपने आंसुओं से डरना बंद कर देती है, अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेती है, अपने भीतर के अंधेरे को भी प्रेम से देखती है, तब उसकी ऊर्जा बदलने लगती है।
अब वो पुरुष से ये नहीं चाहती कि वो उसे पूरा करे, वो पहले से पूरी है। और यही वो क्षण है जहां प्रेम की असली मोहिनी जागती है। पुरुष उसके पीछे इसलिए नहीं आता कि वो रहस्यमयी है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो सच्ची है। उसमें कोई अभिनय नहीं, वो जो महसूस करती है उसे समझती है, जो चाहती है उसे स्वीकारती है, जो नहीं चाहती उसे कहने से नहीं डरती। और स्पष्टता आकर्षण का गहरा रूप है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब स्त्री हर समय उपलब्ध नहीं होती, जब वो अपने काम, अपने सपनों, अपने मित्रों, अपने जीवन में व्यस्त होती है, तब पुरुष को उसका संसार देखने की इच्छा होती है। वो जानना चाहता है इस शांति के पीछे क्या है, इस मुस्कान के पीछे क्या है, क्योंकि रहस्य वहीं जन्म लेता है जहां स्त्री स्वयं से जुड़ी होती है। जो स्त्री हर समय प्रतीक्षा में रहती है वो अपने जीवन को रोक देती है, पर जो स्त्री अपने जीवन को आगे बढ़ाती है पुरुष उसके साथ चलना चाहता है। यहां एक और गहरी बात समझो, प्रेम पाने के लिए तुम्हें प्रेम देना नहीं, पहले प्रेम होना पड़ता है। जब स्त्री स्वयं प्रेम बन जाती है तब उसका हर व्यवहार बदल जाता है। वो शिकायत कम करती है, कृतज्ञता अधिक। वो तुलना कम करती है, आत्मसम्मान अधिक। वो पीछा कम करती है, उपस्थिति अधिक। और उपस्थिति ही वो चुंबक है जो बिना आवाज के खींचता है। स्त्री का आकर्षण उसके बोलने में नहीं, उसके मौन में छिपा है। जब वो मौन होती है पर भीतर से भरी होती है, तब उसकी आंखों में गहराई आती है। उस गहराई में पुरुष स्वयं को देखने लगता है, और जो स्वयं को देख ले वो दूर नहीं जाता। इसलिए यदि तुम सच में चाहती हो कि कोई तुम्हारे प्रेम में पड़े, तो पहले अपने प्रेम में पड़ो। अपने शरीर को अपनाओ, अपनी कमियों को अपनाओ, अपने अतीत को अपनाओ। जब तुम खुद से भागना छोड़ दोगी तब कोई तुम्हारे पास भाग कर आएगा। ये नियम है। जो स्वयं को स्वीकार करता है वही स्वीकार किया जाता है। जो स्वयं को प्रेम देता है वही प्रेम पाता है। और जिस दिन स्त्री ये जान लेती है उस दिन प्रेम उसके पीछे नहीं भागता, प्रेम उसके पास ठहर जाता है। यही वो रहस्य है जिसे लोग तकनीक समझ लेते हैं। ये तकनीक नहीं, चेतना है। जब चेतना जागती है मोहिनी अपने आप जन्म लेती है, और तब स्त्री को कुछ करना नहीं पड़ता, वो बस होती है और उसका होना ही पर्याप्त हो जाता है। यही प्रेम की असली मोहिनी